बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस और टॉपिक है हमारे पास 4.3 विच इज़ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की रेजोल्यूशन जो वर्ड है ये निकला है रिज़ॉल्व से। रिज़ॉल्व का मतलब होता है तहलील करना या फिर तकसीम करना। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब है कि हमने किसको रिज़ॉल्व करना है, किसको तहलील करना है, फोर्सेस को। चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा हम एक प्लेन में ड्रा करते हैं। वैसे तो प्लेन दो तरह के होते हैं, एक होता है 2D यानी 2 डायमेंशनल जिसमें x एंड y आता है, और एक होता है 3D यानी 3 डायमेंशनल जिसमें x, y और z आता है। लेकिन आपके लेवल में जिस तरह मैंने पहले बताया था सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही प्लेन का जिक्र है। वो कौन कौन से हैं, x, y प्लेन। तो हम फोर्स को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं XY प्लेन पे। तो ये हमारे पास x प्लेन और ये हमारे पास x एक्सिस, और ये हमारे पास कौन सा है जी, y एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओरिजिन। इसका मतलब है इस पॉइंट पर x की सारी वैल्यू 0 है, y की भी सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 0। हम यहाँ पे अगर फोर्स को ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास इस तरह की एक फोर्स है। अब जब भी प्लेन पे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ड्रा करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रा किया है फोर्स को, इसका मतलब है कि ये इतने अलोंग x एक्सिस है और इतने अलोंग क्या है, y एक्सिस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वांटिटी सिर्फ़ और सिर्फ f की है। इसको जब भी ड्रा करेंगे तो जब यहाँ पे हम इसको ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर इसका ड्रा कर लें अलोंग x एक्सिस, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर लें अलोंग y एक्सिस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस पॉइंट पर इतनी वैल्यू अलोंग x एक्सिस की है और इतनी वैल्यू अलोंग क्या है, y एक्सिस की। चूँकि ये दोनों परपेंडिकुलर जो हैं वो आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इनको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी अगर हम इसको फर्ज कर लिया, ये हमारे पास 2 मार्कर हैं। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, और साथ साथ ये जो लाइन है ये भी इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसी 2 लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों उनको हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इनमें हमेशा जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें। ये जो इसका कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, इसको हम बोलेंगे Fx, यानी फोर्स का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, Fx, और फोर्स का y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे Fy। अब इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक ड्रा करते। फर्स्ट किया, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है जी, सेकंड वेक्टर। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर होगी, यानी ये सेकंड वेक्टर की टेल है और ये सेकंड वेक्टर का क्या है, हेड। और हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही ये हमारे पास इसका क्या होगा, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की टेल क्या होती है, फर्स्ट वेक्टर की टेल के ऊपर, और हेड कहाँ पर होता है, आखिरी वेक्टर के हेड के ऊपर। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें
तो ये हमारे पास तकरीबन कह लें कि एक इस तरह की डायग्राम बन रही है, ये लाइन और ये लाइन, और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेकिन इस ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल के डिफरेंट नेम्स हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऐसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। वैसे तो हमारे पास और भी ट्रायंगल्स होती हैं, ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। इसके अलावा ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। यानी ट्रायंगल बेसिकली मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ट्रायंगल दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। ट्राई कहते हैं तीन को, और एंगल जो उनके दरमियान एंगल बन रहा होगा। तो ऐसी एक फिगर जिसके तीन एंगल्स हों उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तो ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये भी हमारे पास क्या है जी, एक ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें भी तीन एंगल हैं। इसमें भी क्या है हमारे पास, तीन एंगल, और इसमें भी हमारे पास क्या है, तीन एंगल। लेकिन अगर हम सारी डायग्राम को देखें तो इसमें एक एंगल 90 का है, इसमें सारे एंगल 60 के हैं। इसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं, 90 के अलावा कोई भी एंगल हो सकते हैं, लेकिन 90 का नहीं है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में तीन एंगल्स हैं, 1, 2 और 3, और साथ साथ इसकी तीन साइड्स भी होती हैं, 1, 2 और 3। तो तीन साइड्स में अगर दो साइड दी हो मैथ्स के रूल के मुताबिक, तो उनमें से तीसरी साइड अगर हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में तीन हमारे पास रेशो होती हैं, तीन एंगल होते हैं। एक को हम कहते हैं साइन थीटा, ये जो वर्ड है इसे हम कहते हैं थीटा, और ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मसलन यहाँ पे जो एंगल है ये क्या है, थीटा। यहाँ पे भी हम एंगल को नाम दे दिया थीटा, यानी हम एंगल को नाम दे देते हैं थीटे का, तो इसे हम कहते हैं साइन थीटा। दूसरी हमारे पास जो रेशो है वो है कॉस थीटा। तीसरी जो रेशो है वो है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इनकी वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है जी, कास थीटा। कास थीटा की हमारे पास वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है जी, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ से बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है। तो यहाँ से दोबारा इस डायग्राम को देखें। यहाँ पे वैसे मैंने जनरल नाम रख दिया था कि ये हमारे पास पहली साइड है, ये हमारे पास दूसरी साइड है, ये हमारे पास क्या है, तीसरी साइड है। तो इस साइड को हम कहते हैं बेस। यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ। इस साइड को हम कहते हैं इंग्लिश में बेस, उर्दू में इसे कहते हैं कायदा। इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, उर्दू में इसे हम कहते हैं अमूद। और ये जो थर्ड साइड है इसे कहते हैं हाइपोटेनस, और उर्दू में इसे हम कहते हैं वतर।
तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म इसकी देख रहे हैं तो साइन थीटा, इसका पहला वर्ड क्या है जी पी, इसका पहला वर्ड क्या है एच, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा पी बाय एच। कॉस थीटा, फर्स्ट वर्ड इज बेस यानी बी, सेकंड वर्ड इज एच, तो इसको हम कह देंगे बी अपॉन एच। थर्ड साइन टेन थीटा, फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है जी परपेंडिकुलर, और सेकंड वर्ड हमारे पास, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है बेस, तो इसे हम कह देंगे P अपॉन बी। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी, आपने अगर पूरा याद रखना है तो पूरा रख लें, अगर आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है तो ये हमारे पास आ जाएगी। साइन थीटा की शॉर्ट फॉर्म P अपॉन एच, कॉस थीटा की शॉर्ट फॉर्म B अपॉन एच, और टेन थीटा की शॉर्ट फॉर्म P अपॉन बी, यानी हमारे पास क्या आ गई परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले देख लें यहाँ पर हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट है और ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी एक है एफ एक्स, एक है एफ वाई। इसको नाम दे देते हैं ओ का, इसको हम नाम रख देते हैं ए का, इसको हम नाम रख देते हैं बी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ी है, इसका इस फिगर में, ये इस टॉपिक में क्या इस्तेमाल है वो आगे अब हम देखते हैं। सबसे पहले जी दोबारा देखें जी इस डायग्राम को। तो इस डायग्राम में चूँकि हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैंने बताया था कि रिजल्टेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडिड। तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास क्या है एफ, और इस वेक्टर को हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है ओ ए का। ओ ए इक्वल टू, और कौन कौन सी दो फोर्सेस को वो ऐड कर रहा है ओ बी प्लस ए बी, ओ बी प्लस ए बी। अब ओ ए ये हमारे पास किसके इक्वल है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ से। उसके बाद जी ओ बी ये किसके इक्वल है फोर्स का हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स कंपोनेंट, और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एफ एक्स से, प्लस ए बी फोर्स का वर्टिकुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज़ एफ वाई। तो हमारे पास फोर्स किसके इक्वल आ गई फोर्स का एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज़ एफ एक्स, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट विच इज़ एफ वाई। अब ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं इसको यूज़ करके हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एफ एक्स की और एफ वाई की। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने क्या पढ़ी है जी साइन थीटा, जो किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आ जाएगा जी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है जी एफ वाई, और हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पे क्या है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स यानी एफ। तो सबसे पहले हम इसके नाम लिख लेते हैं, जिस तरह हमने पहले ये नाम लिखा हुआ है। तो एफ वाई यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास है ए बी अपॉन, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है जी ओ ए साइन थीटा इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी एफ वाई अपॉन ओ ए। ओ ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है एफ। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एफ वाई की। एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास एफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा एफ साइन थीटा, यानी ये इधर आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई एफ वाई की। अब एफ एक्स के लिए हम यूज़ करते हैं कास थीटा को। कास थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कास थीटा इक्वल टू बेस
बेस यहाँ पे हमने किसको नाम दिया हुआ है ओ बी का, ओ बी अपान हाइपोटेन्यूज उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है ओ ए का, कास थीटा इक्वल टू ओ बी। अब ओ बी किसके इक्वल है, इसका एक्स कंपोनेंट यानी एफ एक्स, और ओ ए किसका इक्वल है, जो इसका रिजल्टेंट है यानी एफ। तो उसी तरीके से यहाँ पे एफ क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ कास थीटा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करते हुए हमने किस किस की वैल्यू फाइंड की, जो हमारे पास उसके जो रिजल्टेंट था, किसका रिजल्टेंट था फोर्सेस का सम यानी एफ वाई की और एफ एक्स की। ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको आप यूज़ करेंगे आगे न्यूमेरिकल में। तो हम यहीं पर सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल है 4.2, इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए तो हम यहीं पर सबसे पहले इसकी जो एग्जांपल है वो यहीं पर देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है जी 4.2। सबसे पहले ये फॉर्मूला मैं यहीं पर आने देता हूँ, इसको रेज नहीं करता। सबसे पहले जी एग्जांपल 4.2 स्टेटमेंट देखिए जिसकी 4.2 में दिया हुआ है अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक आदमी है हॉरिजॉन्टल रोड यानी सड़क के ऊपर इस तरह, यानी जो सड़क है फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक रोड है तो इस रोड पर इधर वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं बल्कि कहाँ पर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, और फोर्स कितनी लगा रहा है उसके ऊपर 200 न्यूटन, और एक्स एक्सिस के साथ या रोड के साथ जो एंगल बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो हमने फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी फाइंड करना है और वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट यानी एफ वाई। तो सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, गिवन आ गया क्या गिवन है जी, फोर्स कितनी लग रही है 200 न्यूटन, और एंगल, एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। थीटा हमारे पास कितना आ रहा है 30 डिग्री। फाइंड हमने करना है एफ एक्स को और एफ वाई को। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सबसे पहले एफ एक्स को फाइंड कर लें। तो एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू हमारे पास है 200 कॉस इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 30 डिग्री। आप अपने कैलकुलेटर पे अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर साइन कॉस टेन तीनों लिखे होंगे। तो आपने किसको प्रेस करना है, सबसे पहले कॉस को प्रेस करेंगे, उसके बाद किसको प्रेस करेंगे 30 को। तो जब से ही कॉस 30 फाइंड करेंगे तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 0.200 इंटू 0.8 और आगे हमारे पास आ रहा है 666 या 66 लगा लें। 0.866 को 200 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 173.2 न्यूटन। चूँकि ये हमारे पास है एक फोर्स ही है और फोर्स का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन। उसके बाद एफ वाई फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या है जी एफ साइन थीटा। अगेन फोर्स की वैल्यू 200 इंटू साइन थीटा। थीटा हमारे पास कितना है जी 30 डिग्री। इसको अब रेज कर देता हूँ। तो आपने कैलकुलेटर से सबसे पहले प्रेस करना है साइन को, उसके बाद आगे क्या है जी 30। तो साइन 30 जब कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.5
200 को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। चूँकि ये भी फोर्स ही है तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या आ गया, न्यूटन। बाकी इंशाल्लाह जो न्यूमेरिकल्स हैं या बाकी आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।